गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज एक और जर्नी पे हम निकल चुके हैं। कल आपको पता है हम जबलपुर रुके थे कल रात को। अब हम जबलपुर से निकल चुके हैं और अपने को कवर करना है 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। और अपने को जाना है आज ओरई। ओरई में हमने एक रिज़ॉर्ट बुक करा है, सरोवर पोर्टिको। रास्ते में अब ये पता नहीं कौन सा रास्ता दिखाएगा। जब मैंने सुबह चेक किया, जो रूट ये बता रहा था, ये कह रहा था इधर से रेवा कटनी होते हुए उधर चले जाओ, किधर चित्रकूट, और फिर चित्रकूट से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पकड़ लो, वो एकदम ओरई के पास ले जाके छोड़ेगा। सुबह इसने यही रूट दिखाया था, बट जब मैं कल रात को चेक कर रहा था तो कोई अंदर का रूट बता रहा था, शायद चित्रकूट में जैम था या कुछ था। अभी तो ये चित्रकूट वाला बता रहा है। चलिए देखते हैं। चलिए अब थोड़े से आगे में नर्मदा नदी आती है, तो आपको नर्मदा नदी दिखाते हैं। और ये आप देख सकते हैं हम नर्मदा माता को क्रॉस कर रहे हैं। जय नर्मदा माता। बहुत सुंदर लग रही है। हा, नीला नीला पानी यहीं से दिख रहा है अपने को। है अच्छे से है, नीला, एकदम नीला पानी दिख रहा है। दिख रहा होगा कैमरे में। हाँ, यहाँ से दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है नीला नीला पानी, कैमरे में भी दिख ही रहा होगा। चलिए अब नर्मदा जी पार हो गई, मतलब जबलपुर अपन ने थोड़ा क्रॉस कर लिया टाइप्स। उधर अपना तिरंगा लहरा, उधर तिरंगा लहरा रहा है मज़े से। अपने को 490 किलोमीटर और कवर करने हैं, लगभग 8 घंटे का रास्ता है। चलिए चलते हैं। आप देख सकते हो ये हम NH30 से निकल रहे हैं अभी। कल हम 34 पे थे। 34 तो लखनाडौन मध्य प्रदेश से उधर जाता था, गंगोत्री धाम उत्तराखंड। ये NH30 है। NH30 मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कहाँ जाता है, अभी थोड़ी देर में आपको चेक करके बता देंगे। बट ये भी काफ़ी अच्छी रोड है और अपने को लगभग मैहर तक इस रोड पे जाना है। 158 किलोमीटर्स और अपने को इस रोड पे जाना है। उसके बाद हम मैहर से फिर सतना की ओर रोड चेंज कर लेंगे। सतना में शायद लंच करेंगे, देखते हैं। पिछली बार एक अच्छा बीकानेर वाला मिला था, वो रास्ते में दिख जाएगा तो वहाँ करेंगे। अदरवाइज़ फिर देखते हैं कहाँ करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। आज की लंबी जर्नी अभी भी 7.5 घंटे का ड्राइव रह गया है। हमारे सामने एक तेलंगाना की गाड़ी जा रही है, अपने RTO की जा रही है, TS07। इनका ये सेटअप मुझे बड़ा अच्छा लगा, जो इन्होंने ऊपर लगाया हुआ ना लगेज का। अब मैं यही सोच रहा हूँ, बिकॉज मेरा क्या है कि गाड़ी एकदम सही है, मुझे बस जो प्रॉब्लम आ रही है वो लगेज में आ रही है। मेरे से लगेज हैंडल नहीं हो रहा ट्रिपों का लंबा। मैं सोच रहा हूँ ऐसे कैरियर लगा लूँ क्या। सनरूफ बंद हो जाएगी अपनी, वही दिक्कत है। बट और तो कुछ है नहीं। और पता नहीं हाई स्पीड पे क्या टर्बुलेंस वगैरह बैलेंस बिगाड़ता है या नहीं बिगाड़ता, मेरे को इतना आइडिया नहीं। वही मुझे एक आध डाउट है। अदरवाइज़ तो मेरी गाड़ी मस्त है, 1.5 लाख किलोमीटर चला चुका हूँ, अभी भी चला लूँगा लग रहा है लाख और। बट थोड़ा लगेज का इशू हो रहा है, स्पेशली अगर 20 दिन से लंबी ट्रिप है तो बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है। इस बार बहुत दिक्कत हुई है, अब क्या बताएं आपको। चलिए अच्छा आइडिया लग रहा है इनका, ट्राई करेंगे। अगर गाड़ी नहीं ले पाए नहीं तो यही करना पड़ेगा। से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर चल चुके हैं, ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर्स हो गए और आज का पहला टोल प्लाज़ा आ गया है। और ये कौन सा वाला टोल प्लाज़ा है, अगर नाम दिखेगा तो आपको बताएंगे। यहाँ तो कहीं लिखा नहीं है, फी लिखा हुआ है, नाम नहीं लिखा। बट ये इस पे है, NH30 पे है। और हम जबलपुर से सतना मैहर की ओर जा रहे हैं। नाम तो नहीं लिखा कहीं पे भी, मैंने देख लिया। वेलकम टू टोल प्लाज़ा लिखा है बट नाम नहीं लिखा। चलिए क्रॉस करते हैं। और दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने कहा आपको बताएं। एक तो आज हमने टेम्परेचर चेक किया कि जहाँ हमें फाइनली जाना है चाकोरी उत्तराखंड, वहाँ क्या टेम्परेचर है। तो आप इमेजिन करिए, अभी नॉर्मल चल रहा है 45, मिनिमम भी हैदराबाद में 25-26 चलता है रात को, और चाकोरी में मिनिमम है 9। कभी 9 है, कभी 10 है, कभी 11 है रात को। मतलब भयंकर ठंड होने वाली है। 9 तो हैदराबाद में पीक विंटर में नहीं होता, जब सबसे तेज नहीं तब भी नहीं होता। 9 तो कभी नहीं होता, 11, 12, 13 तक तो दिखता है, 9 नहीं होता। हैदराबाद की एक आध डिस्ट्रिक्ट है जहाँ 5 तक होता है, आदिलाबाद साइड रात में जंगलों में। बट अदरवाइज़ तो पूरी सर्दी में नहीं होता कहीं पे भी। भयंकर ठंड होने वाली है, मज़ा आने वाला है। और जो सेकंड जगह हम रुक रहे हैं, जहाँ हम पहले जाएंगे कोटाबाग, वहाँ पे भी ठीक है टेम्परेचर। वहाँ मिनिमम 21-22 है रात को और मैक्सिमम 33-34 है। तो मतलब प्लेजेंट टाइप ही है। दिन को तो गर्मी होगी बट शाम सुबह अच्छा रहने वाला है। एंड सेकेंडली आज हमें एक सब्सक्राइबर मिले जबलपुर में, बड़ा अच्छा लगा। हैदराबाद में तो कभी कभार कोई मिल जाता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। बट ऐसे कोई बाहर मिलता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि चलो कोई दूर से भी हमें देखता है। वैसे ये सर तो हमारी तरह ही उधर से ही आ रहे थे, मतलब तेलंगाना से आ रहे थे, वारंगल से आ रहे थे। उनका घर पटना में है तो वो अपनी फैमिली के साथ पटना जा रहे थे।
तो वो भी यहाँ से पटना के लिए निकल गए और हम इधर से ओरई के लिए निकल गए। वही मतलब पार्किंग में ही मिले थे हम होटल की, वो भी सेम होटल में नाइट स्टे कर रहे थे। सो बड़ा अच्छा लगा मिलके। ऐसे कोई दूर दूर मिलता है तो मज़ा आता है। एक बार अजंता में भी हमें कोई मिला था तो बड़ा अच्छा लगा था। और कहीं और तो आई थिंक इतनी जगह कोई मिला नहीं है। अजंता में मिले थे, अदरवाइज़ तो हमें हैदराबाद में तो मिलते रहते हैं लोग। हैदराबाद में हमारा कंटेंट देखते हैं लोग, उससे बाहर कम मिलते हैं। बट जब भी मिलते हैं अच्छा लगता है। से 70 किलोमीटर्स चल चुके हैं, 70 किलोमीटर, और अब कटनी यहाँ से 38 किलोमीटर्स रह गया। हमने कटनी का बोर्ड देखा, क्या जंगल है। हम दोनों साइड देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, और बीच में ये रोड काटी हुई है। जितना मुझे पिछली ट्रिप से याद है, मैहर तक तो रोड अच्छी है। मैहर के बाद फिर थोड़ी छोटी रोड है वहाँ तक, चित्रकूट के कोने तक, मतलब जहाँ पे अपने को चित्रकूट वाला हाईवे, बुंदेलखंड हाईवे पकड़ना है, उसकी एंट्री तक फिर रोड थोड़ी बेकार है। चलिए, अभी मैहर सतना रोड आने के लिए 105 किलोमीटर रह गया है। सो 105 किलोमीटर तो अपने को इसी पे जाना। रोड देखो आप, ये नेशनल हाईवे 30 है, ये कितना सही है। एक्सप्रेसवे की तरह बना है इसे पूरा। बस अगर ये कोने कोने में तार डाल दें और एक सर्विस लेन डाल दें तो ये एक्सप्रेसवे ही है, हाईवे नहीं है। बहुत सही रोड बनाई है, बीच में अच्छा खासा गैप दिया है। उधर की गाड़ी भी जंप होके इतनी जल्दी इधर नहीं आएगी, थोड़ा सा बीच में नीचे गड्ढा टाइप बनाया हुआ है हल्का। तो बहुत अच्छे से रोड बनाया है। इस पर आराम से 110 की स्पीड आप पकड़ सकते हो, क्रूज़ पे डाल सकते हो। मैंने अभी क्रूज़ पे नहीं डाला है, बट आप आराम से डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा मस्त रोड है, मैं भी अब डाल ही देता हूँ, थोड़ा फ्यूल इकॉनमी आएगा बेटर। ये हम चल रहे हैं नेशनल हाईवे 30 पे। इस पर पहले भी आए हैं बट मैं भूल गया था। ये कनेक्ट करता है इब्राहीमपट्टनम आंध्र प्रदेश। अगर आपको नहीं पता तो इब्राहीमपट्टनम विजयवाड़ा से थोड़ा पहले आता है। अगर आप हैदराबाद से विजयवाड़ा जाओ 20 किलोमीटर पहले आता है। सो इब्राहीमपट्टनम को ये जगह जोड़ती है सितारगंज उत्तर प्रदेश से। सो ये है नेशनल हाईवे 30 जिससे हम अभी जा रहे हैं। कितना चल गए, बट ये कटनी का कट आ गया है। कटनी का रास्ता यहाँ से कट जाता है और हम सुबह से 95 किलोमीटर चल चुके हैं। सो पहला बड़ा शहर कटनी, जिसका बाईपास हमने पकड़ लिया है। अगर कटनी शहर जाना है तो आप यहाँ नीचे से लेफ़्ट हो जाएंगे। एग्जैक्ट 96 किलोमीटर्स पे आता है ये उसके किसके जबलपुर रॉयल ऑर्बिट होटल के। चलिए हम आगे जा रहे हैं सतना की ओर, सतना मैहर रोड पकड़ने के लिए। ये सामने देखो आप, इतने सारे कूलर लेके जा रहे हैं। मेरी वाइफ कह रही है एक चल रहा है वो एक्चुअली हवा आ रही है ना गाड़ी में, तो उससे चल रहा होगा। हाँ, ऊपर नहीं चल रहा हूँ, नीचे कहीं गैप होगा ना तो हवा आ रही होगी उसकी पंखड़ियों पे। ऊपर कवर्ड होगा आगे पीछे में, तो नहीं चल रहा। ऐसे लग रहा है, सही में ऐसे लग रहा है कि चल रहा है। वैसे उसकी तार तो ये देखो ना लटकी हुई है। स्विच भी ऑन है इसका। ओहो, तार तो वहीं लटकी हुई है सामने स्विच तो ऑन है, बात तो है। चलिए, ये अपने को थोड़ी दूर से दिखी थी, कटनी रिवर है। थोड़ा लेफ्ट में लो, है पानी, मैंने देखा था ऊपर से। हाँ, दिख रहा है क्या? इसमें तो पता नहीं, पीछे से तो दिखा था पानी, तो था थोड़ा सुंदर हरा हरा पानी था। सामने आम का पेड़ है शायद, इतना बड़ा फला नहीं है, हल्का फला है, छोटे छोटे पीसेस दिख रहे हैं, बट वैसे नहीं, एकदम गुच्छे की तरह नहीं है जो कल दिखे थे। बट पेड़ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पेड़ है, बड़ा सुंदर। देखते हैं अब क्या होगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इस रोड की एंट्री पे लिखा था छोटे वाहन रास्ता चालू है, मतलब छोटी गाड़ी इससे जा सकती है। बट सारे बस वाले और गाड़ी वाले भी साइड वाली रोड से जा रहे हैं, राइट से। अगर आप देखोगे कोई इससे नहीं आ रहा, तो अब मुझे पता नहीं हमने गलत लिया। छोटे वाहन का मतलब कहीं बाइक तो नहीं था। वैसे उसमें इतनी जगह थी कि गाड़ी निकल जाए, जो गैप था, ट्रक नहीं निकल सकता था। बट कोई गाड़ी वाला आया नहीं इधर से, सब उधर से लेफ्ट ही कटे, मतलब राइट ही हो गए। हमने रिस्क लिया, हम जाबाज बने हैं, देखते हैं हमें क्या बोलते हैं फल मिलेगा या नहीं जाबाजी का। ये रास्ता सही था, रास्ता बंद नहीं था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, बस इतना गैप है कि गाड़ी निकल पाए। मैहर रीवा रोड, ये मैहर रीवा रोड के लिए जाने के लिए बता रहे हैं। चलिए हम आ गए, हमारी जाबाजी का फल हमें मिल गया, हमने 1 मिनट बचा लिया। रोड की जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। अब देखो क्या मस्त रोड है, ये 3 लेन है और इसमें हार्डली कोई ट्रैफिक है। हम मज़े से क्रूज़ करते हुए जा रहे हैं। अब अपने को 62 किलोमीटर्स और इस रोड पे जाना है, फिर आई थिंक हम ये रोड चेंज कर देंगे और हम सतना की साइड निकल जाएंगे, जितना मुझे पिछली बार का आइडिया है। गूगल भी ऐसी कुछ बता रहा है। छत्तीसगढ़ की गाड़ी जा रही है अपने साइड में। चलिए मज़े से चलते हैं। और ये आप सामने देख सकते हो सुंदर सुंदर पहाड़, मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश फेमस है इन्हीं घाटियों के लिए।
ऐसी घाटियाँ होती हैं, फिर थोड़ी जंगल होते हैं, हल्के फुल्के गांव होते हैं। बड़ा सुंदर है मध्य प्रदेश। अंडररेटेड ब्यूटी ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश। आम के बढ़िया बढ़िया पेड़ हैं। कहीं आम के पेड़ के नीचे हम भी रुक जाते 5 मिनट, बढ़िया से एक आध आम तोड़ते। Has an eye. ये बड़ा दूर दूर से लोग घूमने आए हैं। अपने सामने एक गुजरात की गाड़ी जा रही है और हम अभी भी मध्य प्रदेश के इंटरेस्टिंग पहाड़ वाले एरिया से निकल रहे हैं। अब अपने को इस रोड पे 45 किलोमीटर जाना है, नेशनल हाईवे 30 पे। उसके बाद ये रोड चेंज करने को बोल रहा है। चलिए अब लास्ट का कुछ टाइम रह गया इस पे, फिर देखते हैं। अब हम सुबह से चल चुके हैं 131 किलोमीटर्स, अभी भी 355 रह गया है। और ये 355 किलोमीटर के लिए ऑलमोस्ट 5.5 आवर्स की ड्राइविंग बता रहा है। तो ब्रेक लेते लेते आई थिंक 6.5 घंटे लग जाएंगे। उम्मीद है कि शाम को 6 बजे तक अपन होंगे अपने होटल में, सरोवर पोर्टिको ओरई। ये सामने देखो आप, क्या पहाड़ है, क्या नज़ारा है, वाह अमेजिंग। और साइड साइड में आपको तो नहीं दिखेगा बट आम के बीच बीच में पेड़ हैं खेतों के। बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। जब ये हरा भरा होता होगा तब कितना सुंदर लगता होगा, अभी इतना सही लग रहा है। बहुत अमेजिंग। मध्य प्रदेश अंडररेटेड ब्यूटी ऑफ इंडिया, वेरी अंडररेटेड। मेजर एक्सीडेंट हुआ, ओह गाड़ी नीचे चली गई है, गाड़ी पूरे नीचे गिर गई है यार। बड़ा भयंकर एक्सीडेंट है इधर। आपको तो नहीं समझ आया होगा बट नीचे गड्ढा था, उसमें गाड़ी गई हुई थी, इसलिए एम्बुलेंस आई हुई है। आज का एक और टोल प्लाजा आ गया। अब हम मैहर से आई थिंक 30-40 किलोमीटर दूर हैं शायद। 30 किलोमीटर में बोल रहा है कि सतना मैहर रोड आएगी। वेलकम टू टोल प्लाजा, नाम इस पर भी कहीं नहीं लिखा। और गाड़ियों की लाइन भी बड़ी लंबी लग गई है, किधर से जाएं। ये हम इधर रुके थे हल्के बायो ब्रेक के लिए। पीछे बड़ा सही है, पहाड़ है, खेत है। ये मेन हाईवे है NH 30। तो वहाँ पे आम के पेड़ दिख रहे हैं। आम का बगीचा तो नहीं है, खेत के बीच में पेड़ लगाए हैं। किसान लोग क्या करते हैं, खेत के बीच में एक बड़ा पेड़ लगाते हैं। तो खेत में जब काम करते करते उन्हें जैसे दिन को खाना खाना है, रेस्ट करना है, तो पेड़ के नीचे आराम से रेस्ट कर सकते हैं छाँव में। ये बड़ा सही लगता है मुझे। वहाँ पे भी पेड़ है, वहाँ पे उस खेत में के बीच में भी पेड़ है, बड़ा सही है। ऐसे काश अपना भी खेत होता हम भी ऐसे आम का बगीचा बनाते कहीं। चलिए यही हाईवे पे रुके हुए थे, अब निकलते हैं आगे। ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर कवर कर चुके हैं हम सुबह से। 500 किलोमीटर का डिस्टेंस था अपना, 160 कर लिया, मतलब लगभग 330-340 पेंडिंग है। और अभी टाइम हो रहा है 11:17, 11:17 हो गए। सो उम्मीद है शाम को आई थिंक 5-6 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे हो रही, लेट्स सी। और ये हमारा फेवरेट सोनी अभी सुकॉय उड़ा रहा था। जैसे मैंने वीडियो बनाना शुरू करा, किताब निकाला कि आई एम अ गुड बॉय दिखाने के लिए, अभी सुकॉय उड़ा रहा था, लड़ा रहा था सुकॉय को। कहाँ बॉम्बिंग कर रहा था बेबी? कहाँ है? टेररिस्ट कैंप बॉम्ब कर रहा था पाकिस्तान में? नहीं। अच्छा, क्वेश्चन ऑफ द डे पूछना था बेबी को, पूछो। हाँ। When you buy me, I am black. हाँ। When you use me, I am red. हाँ। When you throw me, I am grey. What am I? अच्छा, when you buy me I am black, when you use me I am Red. red, when you throw me I am Grey. grey. What am I? बताइए आप। 700 मीटर में अपने को कट लेना है। अब ये हाईवे अपने को छोड़ देना है NH 30, इसका और अपना यहीं तक का साथ था। अब हम चले जाएंगे सतना की ओर, और सतना में ही अपना वो करने का भी प्लान है। क्या करने का? लंच करने का। सतना में पिछली बार एक बीकानेर वाला खुला था नया नया, अपन ने वहीं खाना खाया था, अच्छा था खाना। और उनका ये बड़ा सही था, जैसे हमें गाजर का हलवा खाना था, उनके पास पड़ा था तो हमने बोला दे दो, तो उन्होंने खुद बोला कि नहीं सर ये पुराना है, अच्छा नहीं है, आप कोई और मिठाई ले लो। तो उनकी ईमानदारी भी दिल छू गई उन्होंने ख़राब सामान बेचने का नहीं सोचा। सो चलिए, अब ये जो फ्लाईओवर दिख रहा है आपको, इसी के नीचे से अपने को आगे में लेफ़्ट होना है। सो लेफ़्ट हो जाते हैं और जाते हैं सतना की ओर। देखते हैं यहाँ से चित्रकूट है 114, अपने को चित्रकूट के पास ही जाना है फाइनली। सतना है 47, हमें 34 किलोमीटर इस पे जाना है, उसके बाद एक राइट मार लेंगे, हम सतना शहर के अंदर जाएंगे। अब मुझे जो रास्ता पिछली बार याद है वो वैसे सतना शहर के अंदर से ही आया था। अब बाईपास से खुला या नहीं पता नहीं, बट हमें तो वैसे भी लंच करना है तो हम अंदर चले जाएंगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं। खाना वाना खा लेंगे वहीं पे, फिर आगे निकल लेंगे। तो चलिए अब ये सतना मैहर रोड पे चलते हैं अपन 35 किलोमीटर। मैहर क्या था, सतना मैहर सतना रोड पे जा रहे हैं, सतना की ओर ही जा रहे हैं।
और ये भी नई रोड है। पिछली बार हम कब आए थे? 6 महीना पहले आए थे आई थिंक। 6 महीना पहले आए थे, जनवरी में आए थे। हाँ जनवरी में आए थे शायद। हम लखनऊ से इधर जा रहे थे हैदराबाद, तब हम इसी रूट से आए थे। तब क्या था कि प्रयागराज में जाम था तो ये वाला रूट दिखाया था, तो यही चित्रकूट के रास्ते हम आए थे। तब ये रोड बन गई थी, बट ये रोड पूरी एंड तक नहीं बनी, मतलब पूरी चित्रकूट तक नहीं है। यही सतना के आसपास कहीं जाके अपने को वो करना पड़ता है, अंदर शहर के अंदर जाके निकलना पड़ता है। चलिए अभी भी अब हमने वो तो हटा दिया लोकेशन, अब हमने अपना लंच का लोकेशन लगाया हुआ है। हमारे लंच का लोकेशन यहाँ से 34 किलोमीटर दूर है और गूगल बोल रहा है 40 मिनट लगेंगे। लगभग 12:20 के आसपास हम वहाँ पहुँच जाएंगे। अभी 11:40 हो गया है। ये है तो सिंगल लेन हाईवे। ओहो गाय आ गई एकदम से, बट काफ़ी सही बना है। फिर भी गाय ने डाउट में डाल दिया पहले। सिंगल लेन एक्सप्रेस, सिंगल लेन हाईवे है, काफ़ी अच्छा है। टोल प्लाजा है, कोई दिक्कत नहीं है, टोल दिया जा सकता है। रोड बहुत बढ़िया बनाई है। वैसे मोस्टली सिंगल लेन पे ज़्यादातर आजकल टोल नहीं होता, बट ये रोड सिंगल लेन के हिसाब से काफ़ी अच्छी बनाई है। बनाई पूरे हाईवे और एक्सप्रेसवे के हिसाब से ही है, सो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पैसे कटाते हैं फिर आगे चलते हैं। इनके लगभग 12 बजने वाले हैं। आज का टेम्परेचर कल से थोड़ा बेहतर है, 37-38 डिग्रीज़ के आसपास रह रहा है। कल तो अपन ने 42-43 देख लिया था इस टाइम तक। आज थोड़ा बेटर है, ऐसा नहीं है कि बहुत सही है, बट 2-3 डिग्री कम है। और मेन गर्मी जो तड़पाती है वो 2-3 डिग्री के फ़र्क में ही होती है। 40 और 45 में बहुत फ़र्क होता है। 40 में और 45 में आपको डबल गर्मी लगभग का फ़र्क लगेगा। इवन दो सुनने में 40 और 45 बस 5 डिग्री का ही फ़र्क होता है। सो इसलिए वैसे ही 38 और 42 में भी वही हिसाब है। 38 में जैसे अभी फेयरली कंफर्टेबल लग रहा है, धूप चुभ नहीं रही गाड़ी के अंदर। अदरवाइज़ जब 42-43 होता है तो AC चला के भी धूप चुभती है। सो सही मौसम है। चलिए चल रहे हैं हम सतना की ओर। लास्ट टाइम आए तो बंद था खेत के बीच से, अब ये इस बार खुल गया लगता है। यहाँ से बस भी आई और ये गाड़ी भी जा रही है। पिछली बार यहाँ लास्ट में एक गड्ढा था तो हमें पीछे जाके फिर वापस लौटना पड़ा था, बट इस बार तो बस निकली है तो मतलब ये रास्ता खुल गया है। सो इधर से जा सकते हैं। देखो अब पिछली बार यहीं आके फंसे थे हम, ये आम के बगीचे पे। तब आम नहीं लगे थे, ऑब्वियसली सितंबर-अक्टूबर की बात है। तब ये बीच में गड्ढा था यहाँ पे, अभी इन्होंने खोल दिया है, यहाँ से खुल गया है। मस्त जा रहे हैं। आम का बगीचा है, छोटे छोटे आम हैं सारे पेड़ों पे। पता नहीं कौन सी वैरायटी है, बट हैं बहुत है, बट बड़े नहीं हुए अभी। या तो सीज़न मतलब यहाँ अभी आएगा तो बड़े होंगे, पता नहीं। शायद वो वाले होंगे अचार वाले छोटे आम। पीछे बच्चे भी बेच रहे थे, ऐसी जंगली तोड़ के बेच रहे होंगे। चलिए बोर्ड देखो आप, ये काफ़ी पुराना बोर्ड होगा बिकॉज इसमें इलाहाबाद लिखा है प्रयागराज को। और प्रयागराज का नाम चेंज करे हुए काफ़ी साल हो गए जितना मुझे याद है। रीवा 55 किलोमीटर, इलाहाबाद यानी प्रयागराज 175, मिर्ज़ापुर 215। काफ़ी पुराना बोर्ड है आई थिंक। वैसे कंडीशन तो ठीक लग रही है बोर्ड की, बट हाँ ये नाम चेंज से पहले का होगा। चलिए अपने को तो आज प्रयागराज साइड नहीं जाना, हम पहले ही मुड़ जाएंगे। अब यहीं पे सतना शहर एंटर करने वाले। सतना शहर एंटर करते हैं, खाने की जगह ढूंढते हैं, फिर आगे चलते हैं। रिवर व्यू इन, और इसका नाम रिवर व्यू इसलिए बिकॉज यहाँ सतना नदी आ गई है। ये सतना नदी के ऊपर का पुल जो हम पार कर रहे हैं, और ये पार करके हम सतना शहर में चले जाएंगे। हाँ सतना नदी, हाँ पानी है थोड़ा थोड़ा गर्मी में भी। चलिए अब लगभग 6 किलोमीटर है यहाँ से अपना वो जो रेस्टोरेंट हम रुकने की सोच रहे हैं, उसका नाम है बीकानेर एक्सप्रेस सतना में। अब पिछली बार ऐसे रोड पे चलते फिरते दिख गया था, खाया था, अच्छा लगा, तो इस बार ढूंढ के आए। बोर्ड देखो आप, वेलकम टू सतना स्मार्ट सिटी। चित्रकूट यहाँ से 77 है और खुजराहो 117 या कुछ लिखा था। खुजराहो बहुत सुंदर जगह है, कभी घूमने जाना चाहिए। वहाँ पुराने वो हैं, टेम्पल्स हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मैंने बहुत बार सोचा है बट रह जाता है। कभी इस रूट से आ रहे होंगे तो खुजराहो प्लान करेंगे। ने सिमिलर ईटीए बोल के कहीं सतना शहर के एकदम अंदर से गलियों से डाल दिया। वही सीधा रास्ता चले जाना चाहिए था। सिमिलर ईटीए बता रहा था, साइड से हमें लगा बाईपास से रोड होगा, हम बाईपास से आ गए। आखिरकार फंसना यहीं आके पड़ा। चलिए अब निकालते हैं यहाँ से किसी तरह। ये गलत कर दिया हमने गूगल का, ये सेम रूट क्या बोलते हैं, सिमिलर ईटीए सुनकर। बहुत गंदी जगह से लाया है यार, गाड़ी काटने में भी दिक्कत हो रही है। और मुझे आदत है बट फिर भी मुझे दिक्कत हो रही है। मेरा इस गाड़ी पे हाथ सेट है बट फिर भी मुझे बड़ी मेहनत लग रही है निकालने में। क्या गंदी जगह से लाया। चलिए अब 100 मीटर बता रहा है, 100 मीटर में कह रहा है कि कोई थोड़ी बड़ी रोड आएगी, निकालते हैं किसी तरह। और हम फाइनली उस रोड पे आ गए हैं जिस पे वो रेस्टोरेंट है। इसी रोड पे 700-800 मीटर आगे
थक भी गए यार यहाँ आते। इतना मैं रास्ते में नहीं थका जितना ये पिछले 20 मिनट के ड्राइविंग में थक गया। जान निकाल दिए गांव के मतलब गांव तो नहीं, सतना शहर ही है अच्छा खासा, बट गलियों से डाल के गूगल ने। अब अगली बार ये गलती कभी नहीं करूँगा मैं। चलिए अब जाते हैं, खाते हैं, फिर आगे निकलेंगे। और ये हम आ गए बीकानेर एक्सप्रेस पे। लास्ट टाइम हमने यहीं खाया था, खाना सही था, तो हम दोबारा आ गए सतना में। गाड़ी लॉक कर देते हैं और गाड़ी अपनी यहीं पीछे मैंने पार्क कर दी है, यहीं पे पार्किंग है यहीं पे। और जाते हैं, देखते हैं क्या है खाने में। ये इनका थाली मेन्यू है, अमृतसरी थाली 240 की, कुलचे और सब्जी है उसमें, कुलचे छोले। हमने ये मंगाई है बीकानेरी डीलक्स थाली। इसमें एक लच्छा पराठा और एक बटर नान है, और पिकल है, दाल मखनी है, पनीर सब्जी है, मिक्स वेज है। सो काफ़ी चीज़ें सही लगाई। अब कुछ कम पड़ेगा तो एक्स्ट्रा ले लेंगे, एक्स्ट्रा दाल मखनी वगैरह यहाँ लिखा हुआ है, आप ले सकते हो। और आके बैठ गए हम। लास्ट में स्वीट डिश भी चेक करेंगे, स्वीट का भी अच्छा सिलेक्शन है। और ये हमारी दोनों थाली आ गई है। इसमें ये वो है, क्या बोलते हैं, मिक्स वेज। सब्जी सेम है। हाँ सब सेम है। वो मिक्स वेज है, वो पनीर है, वो दाल है, वो रायता है, ये स्वीट है, उसमें भी स्वीट है और सैलेड है, और एक पराठा है, और एक लच्छा पराठा है ये वाला, और एक बटर नान है ये वाला। अच्छी है थाली, चलिए ट्राई करते हैं। बेबी तो पापड़ खा रहा है। कैसा पापड़? पापड़ जैसा। खाना खाने में मस्त है, मज़ा आ रहा है, खाना अच्छा है। दाल भी ठीक है, थोड़ी पतली है। कल जो हमने खाई वो बहुत हैवी थी। वो ऐसी है कि वो आप हफ्ते में एक ही खा सकते हो, ये हफ्ते में 2-3 बार खा सकते हो। थोड़ी पतली है। सब्जी भी होमली एकदम, मसाला ज़्यादा नहीं है, नमक मिर्च एकदम बैलेंस्ड है। रायता मैंने नहीं खाया। रायता कैसा है? सही है। रायता ठंडा है क्या? नहीं है, चलो फिर मैं भी खा लूँगा। मुझे कोल्ड है इसलिए मैं रायता नहीं खा रहा। बेबी तो दाल ही खा रहा है। कैसी लगी दाल? हाँ वो तो उसकी फेवरेट है। उसे पहला ऑप्शन होता है मटन चिकन, वो ना मिले तो फिर दाल है ना, राइट। और ये हमारा लंच हो गया। 590 का हुआ। 290 की एक थाली थी, हमने 2 थाली मंगाई। बाकी सब सब्जी वगैरह तो आई थिंक हमने ख़त्म कर लिया। वही बच गया था, थोड़ा नान बच गया था, नान ज़्यादा था। 2 नान आए थे, आई थिंक हमने एक खाया, एक पूरा बच गया। खाना सही था। वाइफ को पिछली बार ज़्यादा मज़ा आया था, मुझे इस बार ज़्यादा मज़ा आया। मुझे इस बार लगा थोड़ा सिंपल खाना था, जैसे मुझे सिंपल खाने का मन था। मुझे इस बार ज़्यादा मज़ा आया, बट ठीक है, लगभग अपने रूट पे ही था ये। बस 4-5 मिनट इधर उधर करके हम आ गए थे। अब यहाँ से सीधा जा रहे हैं अपने होटल की ओर ओरई। अब रह गया 4 घंटे 15 मिनट का रास्ता, किलोमीटर 270। अभी लगभग 80 से 100 किलोमीटर में चित्रकूट आएगा, और फिर वहाँ से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आ जाएगा। तो अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तक थोड़ा घिचपिच रहेगा, उसके बाद तो मस्त रास्ता। ये सामने आप देख सकते हो, अपने को 25 किलोमीटर इसी रोड पे जाना है, और मौसम एकदम मदमस्त हो गया, मदमस्त। आप देख सकते हैं धूप उड़ गई है। लाइट मतलब थोड़ा उतना जैसे अंधेरा होता है उतना अंधेरा तो नहीं है, बट लाइट पहले से कम हो गई है, और हवा बड़ी तेज़ चल रही है। ये आम के पेड़ लहरा रहे हैं, आम गिर रहे हैं, मस्त है। अभी भी अपना लगभग 4 घंटे का ड्राइव रह गया है, और 250 किलोमीटर रह गया है। चलिए चलते हैं। ये देखो आप, कितने क्यूट है, कितना क्यूट है ये भूरा वाला। और इसका भाई भी आगे, एक और भूरा वाला, वो भी बड़ा क्यूट है। भाई है या पता नहीं भाई होगा। ओहो, यहाँ आगे पी ले भाई थोड़ा दूध। ये तो अपने सामने ही दूध पीने लग गया। पोपू कर रहा है वो। पोपू कर रहा है, दूध पी रहा है। वो दूध पी रहा है शायद। अच्छा, वो पोपू कर रहा है। वो उधर है, बहुत क्यूट है वो, बहुत क्यूट। वो देखो आप, और एक और क्यूट है इधर, ये तो दूध पी रहा है अपनी माँ का। ये देखो आप मजे से दूध पी रहा है। ये सामने नज़ारे देखो आप, कितने सही हैं। उधर तालाब भी है राइट हैंड साइड में। खेती अभी ज़्यादा नहीं है, आई थिंक सूखा है, काटा हुआ है। अब शायद नई फसल लगाएंगे अब वैसे भी अभी यहाँ जुलाई से बारिश आती है ना, तो अभी काफ़ी टाइम है। ये तो अभी मई स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अप्रैल का लास्ट है, इसलिए आई थिंक ऐसा है। बारिश के टाइम से यहाँ खूब खेती होती होगी। बड़ा सुंदर सा रास्ता, बीच में छोटा सा हाईवे। हम जा रहे हैं चित्रकूट की ओर। पीछे चित्रकूट का बोर्ड था कि चित्रकूट यहाँ से आई थिंक 60 किलोमीटर है, शायद 60 है, हाँ 60 के आसपास है। चित्रकूट जाके फिर अपने को बाईपास पकड़ के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पकड़ना है। तो चलिए चलते हैं। आप देखो ज़्यादातर पेड़ों में आग लगी हुई है। आई थिंक इतनी गर्मी पड़ गई है कि पूरे पेड़ सूख गए हैं, और एक बार पेड़ सूख जाए तो फिर आग पकड़ना उसके लिए 2 मिनट का काम है।
आई थिंक वही हुआ होगा, पूरी ज़मीन काली हो रखी है। अब ये ज़मीन तो काली नहीं होगी, कलर तो ऐसा, बिकॉज आगे में तो थोड़ा ठीक दिख रहा है, बट ये रोड के पास जो है पूरी काली हो रखी है। ये पेड़ जले, अब सही है, अब इससे आगे में ठीक दिख रहा है, इससे पहले में सारे पेड़ जले हुए थे। चलिए, आपको समझ आ रहा है नहीं, बट हवा बड़ी तेज़ चल रही है, पीछे चल रही थी, बीच बीच सेक्शन में है, एकदम तेज़ हवा चल रही है, सब उड़ा रहा है। बट वो धूल नहीं है यहाँ पे। हाँ नहीं, यहाँ पेड़ भी नहीं हिल रहे ना, पीछे पेड़ भी हिल रहे थे, यहाँ कम हिल रहे हैं, बट बड़ी तेज़ हवा चल रही है बाहर। टेम्परेचर अच्छा है, अभी भी 35-36 के आसपास है। मज़े मज़े से जा रहे हैं। सामने का व्यू देखो आप, कितना सही लग रहा है। आगे में एकदम पहाड़ दिख रहा है, ऐसे लग रहा है रोड सीधा आगे में पहाड़ में जा रही है, और बीच में बस एक ये सिंगल रोड दिख रही है। आगे पीछे कुछ है नहीं, सूखे हुए तालाब हैं, एक आध थोड़ा सा पानी है बस, अदरवाइज। काका ढाबा भी आ गया, काका का ढाबा, शुद्ध शाकाहारी। पटेल जी यूपी वाले, पटेल जी तो गुजरात वाले हुआ करते थे, चलिए यूपी वाले भी होंगे पटेल जी। चलिए चल रहे हैं आगे, जा रहे हैं चित्रकूट की ओर। हमारी गूगल मैप में इसको कोई बहुत भालू भी होता है। भालू, टाइगर सबके बोर्ड देखे, कोई भयंकर जंगल बता रहा है इसे गूगल मैप से, एकदम हरा दिखा रहा है। अब हम निकल तो पन्ना के आसपास से रहे हैं, मे बी पन्ना टाइगर रिजर्व हो शायद। अभी ये मंझवान के पास है, हम मंझवा बाईपास आने वाला है 1.5 किलोमीटर में, और यहाँ पे मिडवे ट्रीट का भी बोर्ड है, मिडवे ट्रीट मंझवान। हाँ, मंझवान में ही हम, यहाँ पे मंझवान मिडवे ट्रीट मतलब सरकारी होटल MPTDC का खाना वाना खाने के लिए वो आ गया है। हमने कभी खाया नहीं है मिडवे ट्रीट में, बट हमने इसके बारे में सुना है। कई जगह तो बंद ही होते हैं, कम जगह खुले होते हैं, इसलिए हमने ट्राई नहीं किया। बट आगे चेक पोस्ट वाला वो बैरियर भी है, तो कोई घना जंगल ही है ये, पता नहीं, शायद पन्ना टाइगर रिजर्व ही होगा। ये तो आ गया मिडवे ट्रीट, यहाँ गाड़ियाँ तो खड़ी हैं आज 4-5। वो उधर में ट्रेन भाग रही है, सारे AC कोचेज़ है क्या? सारे AC होंगे तो कोई राजधानी हो सकती है। क्या भाग रही है भाई, भयंकर भयंकर। हाँ, लगभग सारे AC ही हैं इसमें। चलिए, चली गई। चलिए, कौन सी थी पता नहीं, जो भी थी अच्छी लग रही थी। ये हम चित्रकूट की ओर जा रहे हैं, और अब क्या है कि मध्य प्रदेश यूपी बॉर्डर हमारे पास में ही चल रहा है। राइट हैंड साइड में ही थोड़ा राइट में ही चल रहा है, थोड़ा हल्के राइट में यूपी शुरू हो जाता है। आगे में आई थिंक अब 5-8 किलोमीटर में आई थिंक बॉर्डर आ जाएगा, बिकॉज चित्रकूट जो है वो प्रॉपर यूपी में ही है जितना मुझे ध्यान है। सो अब चित्रकूट आने वाला है थोड़ी देर में, तो चलिए अब थोड़ी देर में आएगा यूपी मध्य प्रदेश बॉर्डर। नयारा का पंप है, इस रोड पे आपको और कहीं पंप नहीं दिखेंगे, आपको जितने दिखेंगे राइट हैंड साइड पे दिखेंगे, बिकॉज आई थिंक ये उत्तर प्रदेश का द्वार भी आ गया। बट हमें इससे नहीं जाना, हमें आगे वाले से जाना है, चित्रकूट साइड। बट ये भी एक बड़ा यूपी का बॉर्डर है, और ये पंप भी है, ये जो यूपी में है, इसलिए इस रोड में अगर आप देखोगे तो ये राइट हैंड साइड पे बना है, बिकॉज यूपी में डीजल सस्ता है। सो उसने सही जगह बनाया जहाँ उसकी ज़्यादा सेल होगी। लेफ्ट में बनाएगा तो मध्य प्रदेश आ जाएगा, रेट महंगा हो जाएगा, लोग खरीदेंगे नहीं। उसने राइट में बनाया है, रेट सस्ता है, ट्रक वाले भराएंगे, बिकेगा तो उसका प्रॉफिट होगा। जगह से निकाल रहा है ये गूगल मैप्स, मतलब मिडल ऑफ नोवेयर, बस एक रोड है। गांव भी होंगे कहीं, बट इतने दिख नहीं रहे, अंदर अंदर में होंगे। अपने को तो बस हल्के फुल्के पहाड़, जंगल, खेत दिख रहे हैं। बहुत सुंदर रास्ता, बट हाँ, बारिश में और मज़ा आता होगा, हरा भरा होता होगा। अभी तो बंजर है, बट हाँ फिर भी देखने में तो अच्छा लग रहा है। इतना खाली आदत नहीं शहर वालों को देखने की, बहुत सुंदर। फिर उसे पेट ही नहीं भर रहा, क्या मस्त जंगल है। रोड भी ठीक है, मतलब एकदम परफेक्ट रोड नहीं है, हल्के फुल्के पैचेस हैं, बट ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड को कम ज़्यादा नहीं कर रही। आप आराम से लगभग 70-80 पे जा सकते हो बिना किसी दिक्कत के, मज़े से। बट हाँ, मिडल ऑफ नोवेयर है ये, दोनों साइड देखो आप, बड़े बड़े पेड़, सूखी हुई घास, और बस एक रोड। ना कोई दुकान, ना कोई अस्पताल, ना कोई घर, ना कुछ। अमेजिंग, क्या जंगल है, वाह। लंगूर हैं बहुत सारे, और इनको हनुमान लंगूर बोला जाता है, बिकॉज़ हनुमान जी ऐसे ही थे, कहा जाता है। अब अपने को तो नहीं पता, जो रामायण वगैरह में दिखाया जाता है उसमें तो हनुमान जी को अलग दिखाते हैं, मतलब जो टीवी पे रामायण आई। बट ये जो स्पीशीज़ है इन्हें हनुमान लंगूर बोला जाता है, और लॉजिक यही है, मतलब हमारी पौराणिक किताबों के हिसाब से इनको नाम दिया गया है। चलिए, यही पहाड़ वाले जंगलों से निकल रहे हैं, अभी भी आप देख सकते हैं हल्की हल्की पहाड़ियाँ हैं रोड के दोनों साइड, और उसके बीच में रोड काटी हुई है। अब आई थिंक चित्रकूट शायद ज़्यादा दूर नहीं होगा। आई थिंक एक बार ये जंगल पार करेंगे तो उसके बाद 10-15 किलोमीटर में चित्रकूट आ जाना चाहिए।
ऐसे मुझे लगता है। नो वारंटी नो गारंटी। अभी हम कहाँ हैं बता भी नहीं सकते, इंटरनेट भी नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा। अब चलेगा शायद इंटरनेट। अब नीचे मुझे गांव दिखना शुरू हो गया है। कहीं जगह का नाम लिखा है क्या, घोरा फिलिंग स्टेशन। अच्छा ये है ना, क्या गांव है ये, गुप्त गोदावरी। अच्छा यहाँ गुप्त गोदावरी नदी है 8 किलोमीटर में। तो चलिए जहाँ पे भी गुप्त गोदावरी नदी है वहीं कहीं है। आई थिंक ये बॉर्डर आ गया है शायद, यूपी का लग रहा है मुझे ये। वेलकम। चलिए फिर अपने को 200 मिनट कह रहा हूँ, सॉरी 200 मीटर में लेफ़्ट जाने को बोल रहा है। ऐसा क्यों, सीधा भी तो रास्ता होगा, नहीं है। इधर से लेफ़्ट बता रहा है इस गली से। चलिए काफ़ी गाड़ियाँ जा रही हैं, हम भी जाते हैं बुंदेलखंड के लिए। चलिए देखते हैं, समझ नहीं आ रहा। कुछ दरवाजे बंद करे हुए इन्होंने, पीछे वो बंद था। पुलिस वालों ने कुछ खोला हुआ है, इसलिए हम थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं। गूगल यहाँ से जाने को बोल रहा है। चलिए चलते हैं, देखते हैं। धाम के यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ लग रहा है सड़क चौड़ी करने के लिए बहुत सारी दुकानें और घर ये तोड़ दिए हैं। आई थिंक इनका लैंड सड़क पे आ रहा होगा, इसीलिए होगा शायद। यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान से जाना है, बिकॉज पिछली बार गूगल ने ना अपने को मंदिर वाली रोड पर डाल दिया था। जानकी कुंड यहाँ से बस 100 मीटर है, सामने लिखा हुआ है मध्य प्रदेश पर्यटन। अच्छा ये अभी मध्य प्रदेश वाला चित्रकूट ही है, एमपी टूरिज़्म। यूपी की साइड अभी हम एंटर नहीं हुए, बट हाँ यहाँ आप देख सकते हैं रोड चौड़ी करने के लिए काफ़ी काम चल रहा है। बस अपने को ये हाईवे नहीं छोड़ना, ये ध्यान रखना है कि अगर गूगल किसी गली पे डालेगा तो नहीं जाना। अगर मुझे डर लग रहा है ये पिछली बार वाला कांड तो नहीं हो गया, कहीं दोबारा मंदिर वाली रोड पे तो नहीं ले आया। पिछली बार तो उससे बड़ी मुश्किल से निकले थे। इस बार जो एक चीज़ अपने को अलग दिख रही है ये है कि पुलिस बहुत है इधर। पुलिस सिक्योरिटी वाले काफ़ी हैं। पिछली बार नहीं थे जब हम आए थे जनवरी में। अभी आई थिंक रिसेंटली जो अटैक हुआ है पहलगाम में, उसके बाद आई थिंक टूरिस्ट जगह सबकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। सो शायद वही कारण है, मुझे ऐसा लग रहा है। बिकॉज इतने पुलिस वाले मुझे नहीं दिखे थे पिछली बार, और हर जगह रोड बंद करी हुई है इन्होंने। बहुत कम रोडें खुली हैं, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रहा है। चलिए किसी तरह निकालते हैं। लेफ़्ट बोल रहा है और आगे यूपी टूरिज़्म का भी बोर्ड दिख रहा है। सो लग रहा है कि अब हम यूपी वाले चित्रकूट में आ गए हैं शायद। पीछे एमपी टूरिज़्म था, वो एमपी वाला चित्रकूट था। चित्रकूट एक्चुअली दोनों में ही है, थोड़ा यूपी में भी एक चित्रकूट है, मतलब सेम, बस बॉर्डर के आर पार शहर है। तो यूपी में भी एक हिस्सा आता है, एमपी में भी एक हिस्सा आता है। सो अब मुझे लग रहा है शायद यूपी आ गया। हाँ ऊपर लिखा भी हुआ है उत्तर प्रदेश टूरिज़्म। अब मुझे उम्मीद है कि शायद वो घिचपिच वाली रोड ख़त्म हो गई है शायद। अभी भी अच्छे से तो मुझे नहीं पता, बट ऐसा लग रहा है। ये हम अभी जस्ट हमने चित्रकूट धाम पार किया। बहुत थक गए, ट्रैफिक ने थका दिया, पूरी जान निचोड़ दी, जैसे नींबू निचोड़ते हैं हमारे अंदर की एनर्जी निचोड़ गई ट्रैफिक पार करने में। बट हाँ अगर आपको नहीं पता तो ये बहुत रामायण में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। जो 14 वर्ष का वनवास था राम जी का, उसमें से 10 या 11 साल उन्होंने यहीं आसपास बिताए थे। सबसे ज़्यादा अपना वनवास का टाइम उन्होंने यहीं बिताया था। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे रामायण से जुड़े हुए मंदिर और धाम हैं आसपास, इसलिए बहुत फेमस है, इसलिए इतने लोग थे। सिक्योरिटी भी आज काफ़ी थी। तो चलिए ये पार हो गया। सामने आप देख सकते हैं अब हम ये कोई गांव की रोड से जा रहे हैं। इसका नाम है कूसी शिवारामपुर रोड, और ये कहीं ना कहीं ले जाके अपने को होपफुली बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की एंट्री के पास छोड़ेगा। देखते बोर्ड आ रहा है, किधर का बता रहा है, प्रयागराज यहाँ से 135 है। अपने को जिस साइड जाना है उस साइड का कौन सा जगह बता रहा है, खजुराहो 165। अपने को खजुराहो साइड ही जाना है जितना मुझे पता है। चलिए चलते हैं। अब इसने अपने को घुमा फिरा के जोड़ दिया है नेशनल हाईवे 35 पे। अब अपने को यहाँ से लेफ़्ट लेना है। लेफ़्ट लेके हम आ गए नेशनल हाईवे 35, और ये कहीं ना कहीं ले जाके जोड़ देगा अपने को उस पे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पे। बेबी के लिए एक फेविक्विक लेना था, यहाँ मार्केट सी दिख रही है। यहाँ नहीं मिलेगा। मिल जाएगा 5 रुपये का, कोई ये इस दुकान पे मिल सकता है। चलो बेबी को भेजता हूँ। और ये मैं अपने बेटे को शॉपिंग सिखा रहा हूँ, जैसे मुझे बचपन में सिखाई गई थी। 5 रुपये लेके मैंने भेजा है वहाँ दुकान में। मैंने बोला जाओ पूछो फेविक्विक है या नहीं। वो गए, पूछो बच्चे गए उधर, उनसे पूछो 5 रुपये का फेविक्विक है तो लेके आओ बोला है। चलिए देखते हैं ला पाता है या नहीं। कुछ लगा कि बच्चों ने बोला है, नहीं है। क्या बोला पता नहीं, चलिए पूछते हैं। अंदर आके बताएगा ना। क्या हुआ? वो बोल रहे अभी आए, हमें पता नहीं कब आया है।
अच्छा अभी आए हैं, हमें पता नहीं कहाँ पे है। अच्छा चलो फिर पता नहीं तो अब क्या कर सकते। और ये हमारा बेटा मिशन पूरा करके आ गया। क्या लेके आए तुम, दिखाओ। हाँ फेविक्विक, हाँ ये पहले क्या बोला, 2 बार दुकान में गया फेवी स्टिक बोला, इसलिए उनको समझ नहीं आया, उन्होंने बोला नहीं है। फिर मैंने पूछा कि बेबी तुमने क्या बोला, कहता फेवी स्टिक। मैंने बोला नहीं फेविक्विक बोलो। तो मिला ना तुम्हें फेविक्विक बोलने पे? हाँ 5 रुपए का ही मिला। ओके गुड। अपने को साइन बोर्ड भी दिख गया। साइन बोर्ड क्या मतलब, हमारा जो गूगल मैप है अगर आप इधर देखोगे तो ये बता रहा है कि अब 6 किलोमीटर में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आ जाएगा और अपने को अपने वहाँ डेस्टिनेशन के पास उरई तक बिल्कुल ये लेके जाएगा। और उरई में होटल है। एक्चुअली हमारे लिए बेटर ऑप्शन था कि अगर हम इटावा पे होटल करते, और इटावा पे एक वो भी है क्लार्कसन भी है, बट वो उस दिन फुल है जिस दिन मुझे चाहिए था, तो इसलिए अदरवाइज़ तो इटावा बेस्ट होता, बिकॉज़ यहाँ से इटावा नॉन स्टॉप जा सकते थे 300 किलोमीटर और 3 घंटे ही लगते, तो वो बड़ा सही रहता। कल फिर हमारी जर्नी 1-2 घंटे कम हो जाती, बट अब किस्मत की बात पूरी नहीं था। शायद किस्मत में लिखा था सरोवर पोर्टिको ओरई चेक करना, तो ओरई कर लिया। चलिए आप देख सकते हैं चित्रकूट विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण पुनः पधारे, मतलब चित्रकूट स्पेशल जोन जो था ये अब ख़त्म हो गया और अब हम इससे अच्छे से बाहर निकल चुके हैं। अब 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पकड़ लेंगे और उरई के पास तक लेके जाएगा। देखते हैं कितना पास तक ले जाएगा। और ये आप देख सकते हैं आगरा और दिल्ली का कट आ गया। ये इसलिए आया बिकॉज़ यहाँ से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे शुरू हो गया, और अगर आपको आगरा जाना है तो आप ये पकड़ के आगे कहीं इटावा या कानपुर के आसपास तक जा सकते हो, फिर वहाँ से लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ के आप आगरा जा सकते हो, और सिमिलरली सेम रास्ते से आप दिल्ली भी जा सकते हो। सो इसलिए ये है। अब हम भी आ गए हैं इस पर, अब हम भी एक कट ढूंढ रहे हैं इस पर चढ़ने का। यहीं से शुरू होता है, ये लगभग 300 किलोमीटर लंबा है, बट हम पूरे 300 किलोमीटर तो नहीं जाएंगे, हम आई थिंक 160-170 कुछ जाएंगे आज इस पर। सो चलिए चलते हैं। और ये आप इधर देख सकते हैं, इधर लिखा हुआ है वेलकम टू बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, वेलकम टू बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। एक और ये बनाया गया है EIDA यूपी गवर्नमेंट द्वारा, आगरा और दिल्ली दोनों के लिए इधर का कट बता रहा है। तो चलिए आई थिंक इसका फर्स्ट एंट्री ही है जितना मुझे याद है, यहीं से आई थिंक ये शुरू होता है और लगभग 300 किलोमीटर लंबा है, बट अपने को तो इतना पूरा नहीं जाना। अभी चढ़ेंगे तो ये बताएगा कितना जाना है, तब आपको बताएंगे। यहीं से शुरुआत है इसकी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, और यहाँ से अपने को 180 जाना है, जिसमें से 163 किलोमीटर अपने को इसी एक्सप्रेसवे पे जाना है। तो मतलब लास्ट के 17 किलोमीटर हमें नीचे उतरना पड़ेगा। यहाँ से आगरा 435, लखनऊ 484, दिल्ली 668, दिल्ली भी 678, दिल्ली भी आई थिंक आप 8-9 घंटे में तो पहुँच ही जाओगे इससे। वैसे हम चाहते तो आज दिल्ली भी पहुँच सकते थे, बट चलिए कोई नहीं, धीरे धीरे घूमते घूमते जा रहे हैं। आज चलेंगे ओरई। चलिए ये यहाँ पे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की एंट्री आ गई है। अब यहाँ से एंटर करते हैं, पैसा कटवाते हैं, फिर आगे जाते हैं। जाम था ये एंट्री गेट पे इसके, बट अब हम किसी तरह चढ़ गए हैं एक्सप्रेसवे पे। पता नहीं इस पर सब अलाउड है, बाइकें भी अलाउड हैं, ऑटो भी अलाउड हैं, क्या है मुझे समझ नहीं आया, बट चलिए अब किसी तरह चढ़ गए। इस पर 100 की लिमिट है, तो क्रूज़ पे डाल देते हैं 100 का। वैसे तो एक्सप्रेसवे पे 120 होता है, इस पर बड़ा कम लिमिट है। चलिए जो भी है अब डाल के चलते हैं। हाँ फनीली यहाँ से आगरा पास है और लखनऊ दूर है। आगरा बोल रहा है 405, लखनऊ बोल रहा है 455। वैसे अगर डायरेक्शन वाइज देखें तो लखनऊ पहले आता है, आगरा उससे ऊपर होता है बट यहाँ ऐसे है। अब क्या है कि ये आपको देख के पता नहीं लग रहा होगा, हम इतना स्मूथली जा रहे हैं, बट ये 100 का क्रूज़ डाला हुआ है मैंने, और गाड़ी इतना स्मूथली चल रही है, ना कोई नॉइज़ है ना कुछ है, मज़े से चले जा रहे हैं। 100 की स्पीड लिमिट है, ज़्यादा खींचने का मेरा मन है नहीं। शाम को 5-5:30 बजे तक, 5:30 बजे पहुँच ही जाएंगे एज़ पर गूगल, तो क्यों गाड़ी खींचे। मैंने मस्त क्रूज़ पे डाली हुई है 100 की। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये देखिए 100 का क्रूज़ है, तो ये 100 पे ही रहेगा, मतलब कभी 99 हो जाएगा बट उससे नीचे नहीं जाएगा, 100 पे ही रहेगा। और बस जब ब्रेक मारनी है तो मुझे पैर देना है, अदरवाइज़ मस्त गाड़ी चले जा रही है। खाली रोड है, कोई दिक्कत नहीं है, मज़े से जा रहे हैं। ये आप सामने देखो क्या मस्त रोड है, इस पर हम मज़े से क्रूज़ पे जा रहे हैं, और बहुत भयंकर नींद आ रही है, इतनी कि मैं बता नहीं सकता, बिकॉज इस रास्ते पे कुछ करने को है नहीं, बस गाड़ी चले जा रही है, ना ब्रेक मारना है, ना लेफ़्ट लेना है, ना राइट लेना है। बहुत मोनोटोनस ड्राइव है, इसलिए ऐसी नींद आ रही है आज पूरे रास्ते में नहीं आई। अब रह गया 1 घंटे 21 मिनट का रास्ता, किसी तरह
जगना तो पड़ेगा, सो नहीं सकते बट बहुत तेज़ नींद आ रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है अपने आप को जगाए रखना। थोड़ा पानी वानी पीते हैं यहीं पे बॉटल से, शायद उससे बेटर हो। हम 70 किलोमीटर्स चल चुके हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे और हमारे पास डीजल कम था आज, मतलब जस्ट पहुंचने लायक था या पहुंचने लायक भी नहीं था। तो यहाँ एक लिखा है कि रेस्ट स्टॉप है और यहाँ लिखा हुआ है कि पेट्रोल पंप भी होगा। अब चालू है या नहीं पता नहीं, बट अब बना है तो चलिए ट्राई करते हैं। कहाँ है इसका एग्ज़िट ढूंढते हैं और एग्ज़िट लेके देखते हैं, अगर भरा पाए तो भराते हैं। ये हम इधर आए हैं बीपी के कंपनी ओन्ड पंप में, उधर लिखा हुआ है कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड कोको पेट्रोल पंप। क्या है, स्वचालित पेट्रोल पंप बीपी बांदा करके जगह है ये। और इधर यूपी का रेट है तो इधर 88 का है। आई थिंक हमारे पूरे रास्ते का सबसे सस्ता रेट यही है। हमने इससे पहले जो भराया था महाराष्ट्र में भराया था, वो 91 था, ये 88 है। अब इससे आगे किधर भराएंगे, इससे आगे भी शायद यूपी में ही भराएंगे कल एक बार और देखते हैं। ये है यूपी का रेट डीजल का 88.15। हमारे टैंक में लगभग 40 लीटर गया, लगभग, पूरा नहीं। ये आज हमारा क्या बोलते हैं, आईफोन गर्म हो गया, पता नहीं क्या हुआ, कार प्ले नहीं चल रहा, होता है बीच बीच में। तो आज हमने किया मैप्स यूज़ करा है। अब ये किया मैप्स पे हमने वो लोकेशन डाली हुई है जहाँ अपने को जाना है और ये बता रहा है 97.8 किलोमीटर्स और 1 घंटा 20 मिनट। और वहीं पे फिर हमने एंड्रॉयड फ़ोन पे भी अपने वो डाला हुआ है लोकेशन। एंड्रॉयड क्या है कि ये कार प्ले पे नहीं चलता मेरे, मतलब इसकी वायर का कुछ इशू है। और इसमें क्या है कि इसमें कह रहा है, ये कहाँ से वो आ गया, कोई कॉल आ गया, इसमें 1 आवर 6 मिनट्स बता रहा है और इसमें 88 किलोमीटर बता रहा है और इसमें 97 बता रहा है। ये पहले हम जब नई गाड़ी आई थी तब हमने 1-2 बार ये किया मैप्स यूज़ किया था और ये बहुत वाहियात चीज़ है, मतलब बर्बाद चीज़ बनाई है किया ने। बहुत उल्टे सीधे रास्ते बताता है ये और लंबे बताता है, पता नहीं क्यों, छोटे नहीं बताता। सो आज हमने ट्रायल के लिए लगभग 4 साल होने वाले हैं गाड़ी लिए हुए, तो मैं कहा ट्राई करते हैं, क्या पता सुधर गया हो। बट ये अभी भी नहीं सुधरा, अभी भी बेकार रास्ता बता रहा है ये, गूगल ही सही बता रहा है। सो किया मैप्स पे ना भरोसा करें, गूगल से जाए। ये हम ऑलमोस्ट 140 किलोमीटर्स आ गए हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे और अभी भी 20 किलोमीटर और है। उसके बाद अपने को ये एग्ज़िट करना है और एग्ज़िट करने के बाद भी 15-17 किलोमीटर चलना पड़ेगा, फिर अपना होटल आएगा आज का सरोवर पोर्टिको ओरई। यहाँ जब एक बार ओरई होटल पहुँचेंगे तो इस ब्लॉग को ख़त्म कर देंगे, वहाँ से हम सोच रहे हैं फिर नया ब्लॉग ही बना लेंगे, ये बहुत लंबा हो जाएगा। वैसे भी हमें बहुत कमेंट्स आते हैं कि आप बहुत ज़्यादा लंबा बनाते हो, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा इसे लिमिट में रखें। चलिए 20 किलोमीटर और इस रास्ते पे चलते हैं, फिर इससे उतरेंगे तो आपको दिखाते हैं। बहुत सुंदर है, वैसे आपको दिखेगा नहीं, राइट में बहुत सारी माइनिंग हो रही है, इस पर रेत निकाल रहे हैं, बट यहाँ अच्छी लग रही है। इस साइड लेफ्ट में माइनिंग नहीं हो रही, बहुत सुंदर लग रही है, अति सुंदर। बेतवा नदी ये NH44 से भी आते हैं तो हम क्रॉस करते हैं, आज इससे भी आए तो हमने क्रॉस करी। NH44 से आते हैं तो पूरा पत्थर वाला सेक्शन होता है इसका, ऐसे लगता है जैसे नर्मदा जैसी लगती है, पूरी पत्थरों से बहती हुई। यहाँ थोड़ा प्लेन सेक्शन है, प्लेन से बह रही है, बड़ी सुंदर लग रही है। चलिए अब हमारा 27 मिनट का और 23 किलोमीटर का रास्ता रह गया है सरोवर पोर्टिको ओरई के लिए। आ गया, हमें यही वाला कट लेना है, ये सामने दिख रहा है आपको। ओरई और राठ 2 जगह के लिए कट बता रहा है, अपने को तो ओरई ही जाना है। अब अपना 23 मिनट का ही रास्ता रह गया यहाँ से, 17 किलोमीटर ही है, बट बिकॉज एक्सप्रेसवे नहीं है तो ऑलमोस्ट 23 मिनट लगेगा कह रहा है गूगल। चलिए आगे टोल प्लाजा है, टोल कितना कटेगा मुझे पता नहीं। हम आए हैं 164 किलोमीटर आए हैं इस पर, अब पता नहीं क्या रेट है, 3 रुपये है, 2.5 रुपये है, कितना है गाड़ी का, 2 रुपये 3 रुपये। अच्छा अगर आप डबल आना जाना करोगे तो 3 है, सिंगल वे 2 है, तो 2 रुपये के हिसाब से अपना 350 के आसपास कटना चाहिए। चलिए पार करते हैं, फिर देखते हैं कितना कटता है। हम निकल गए हैं एक्सप्रेस वे से और अब हम ये नॉर्मल रोड पे आ गए। ये स्टेट हाईवे 21 है शायद, और जितना मुझे याद है। ये ट्रक भी उधर ही जा रहा है, ये ट्रक भी एक्सप्रेस वे से ही उतरा है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से अपनी तरह ही। इसको किधर जाना है, वो तो कह रहा है उधर जाओ, अपने को तो ओरई में होटल में जाना है। चलिए देखते हैं। और ये टोल का मैसेज जस्ट आया मुझे, हमारे 360 रुपये कटे, मतलब जितना मैंने कैलकुलेट किया था वही लगभग 180 किलोमीटर के आसपास ही हम चले थे, तो ठीक कटा, 2 रुपये किलोमीटर ही कटा, ज़्यादा नहीं कटा। सो सही है। सामने आप देख सकते हैं ये हम स्टेट हाईवे 21 पे हैं शायद,
हाँ, स्टेट हाईवे 21। ये आगे जाके जोड़ेगा नेशनल हाईवे, कुछ बता रहा है गूगल मैप्स, नेशनल हाईवे 27 पे जोड़ेगा 9 किलोमीटर में, और उसी नेशनल हाईवे 27 पे आई थिंक रिजॉर्ट है। तो चलिए चलते हैं, अभी तो खाली खाली रोड से जा रहे हैं। अब ये हमारा आज का होटल बस 5 किलोमीटर के आसपास रह गया है। ये सामने में आपको फ्लाईओवर दिख रहा होगा, उसी फ्लाईओवर के नीचे से अपने को राइट जाना है, वही है नेशनल हाईवे 27। उसी पे हम चले जाएंगे राइट पे। ये होटल तो अपना दिख गया है, बट इसके लिए थोड़ा लंबा यू टर्न मार के आना पड़ेगा लग रहा है। तो सामने रोड पार आपको एक बिल्डिंग दिख रही होगी, सरोवर पोर्टिको, ग्रे कलर का, वही है सरोवर पोर्टिको, स्वप्ना सरोवर पोर्टिको हो रही, यही है। हमें घूम फिर के वहीं पहुंचना है। यहाँ आसपास कुछ खाने का है भी नहीं वैसे, ये ओरई से बाहर ही है। चलिए किसी तरह आते हैं। कट दिया हुआ है सरोवर पोर्टिको के लिए, सो अपन ये ले लेते हैं। चलिए इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। आज हम 500 किलोमीटर कवर करके आए। कहाँ से आए बेबी बताओ? जबलपुर से ओरई। चलिए अब मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें होटल दिखाएंगे।